स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमने बड़ी कोशिश की पार्ट 1 दिखाने की। पार्ट 1 ये था कि JKUT एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के स्कूल में थोड़ी देर की छुट्टी और बढ़ा दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो पार्ट 1 में हम कामयाब नहीं हो सके, हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि गर्मी ज़्यादा है, नहीं कन्विंस कर पाए उनको। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, मैं कैप्शन मैंने ये दिया है कि अगर इन मासूमों में आपको भगवान दिखते हैं तो इनके साथ धोखा मत करना। इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये धोखा किया, उसके बाद साहब आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जहां मर्जी जाकर सुबह शाम नाक रगड़ो, लेकिन अगर आपने ये पाप किया तो बख्श कहीं नहीं होगी। वो पाप क्या है वो मैं बताऊंगा, पार्ट 2 का हिस्सा है। पार्ट 1 जब हम कोशिश कर रहे थे, काफ़ी पेरेंट के कॉल आए, साहब आप रिपोर्ट कर दो। हमने रिपोर्ट किया भी, शायद ज़्यादा नहीं किया, 1-2 रिपोर्ट किया हमने, और उसके अगले दिन बारिश हो जाती थी, तो हमें लगता था शायद अब मौसम जो है करवट ले लेगा। लेकिन पेरेंट्स ने तंग आकर शायद अपने बच्चों से मुझे फ़ोन करवाया। क्या उनको कहा कि एक छोटी सी बच्ची वान्या का मुझे फ़ोन आया, जो क्लास 2nd या 3rd की बच्ची है, उसने क्या कहा छुट्टियों को लेकर। ये वीडियो जो है ये 2 दिन पुराना वीडियो है। आप सुनिए उस छोटी बच्ची ने मुझसे क्या कहा। मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ा दीजिए और साथ में छोटे बच्चों की, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। आप प्लीज, और बच्चों को बहुत ही इचिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको हम बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ा देनी चाहिए। गर्मी का है बेटा, बाहर तो सर्दी है। बहुत गर्मी है। अखनूर के इलाके में बहुत ही गर्मी है। आप प्लीज बढ़ा दीजिए हम बच्चों 1 से साल नीचे वाले बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ा दीजिए। मैं अभी मनोज अंकल को बोलता हूँ, वो छुट्टियाँ बढ़ा देते हैं। मैं बोलूंगा, एक बच्चे ने कॉल किया था, मनोज अंकल है ना, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर यूटी के। मैं अभी उनको बोलता हूँ कि एक बच्चे ने कहा है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, छुट्टियाँ बढ़ा दो। बेटा मैं अभी उनको फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके मेरा बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वान्या है। वान्या कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 2nd में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में बच्चा? RMG। ये वान्या ने मुझसे कहा, पता नहीं उसके पेरेंट ने उसको कहा होगा कि इस तरह से बात करना, मैं नहीं जानता, लेकिन उस बच्चे के शब्दों ने मुझे कन्विंस कर लिया था कि मुझे ये रिपोर्ट करनी है। 2 दिन पुरानी बात है, लेकिन शाम को बारिश हो गई, फिर वो रिपोर्ट रह गई मेरी। पार्ट 1 में हम कन्विंस नहीं कर पाए जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कन्विंस नहीं कर पाए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी जो आज ऑर्डर आया है उसमें ये बताया गया है कि स्कूल जो हैं सुबह 8 बजे लगेंगे और दोपहर को 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ आया ये लॉजिक, क्योंकि आगे मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो वो सुबह उनके स्कूल लगते थे 7:50, 7:55 पे जो स्कूल शुरू होता था। अब 8 बजे हो गया, 10-5 मिनट पहले, 10-5 मिनट बाद में स्कूल लगेगा। पहले 7:50 पे लगता था, अब 8 बजे लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा छुट्टी होती थी, छुट्टी का टाइमिंग था, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, 2:10 पे, अभी 1 बजे हो जाएगी। और 1 बजे और 2:10 में जो गर्मी होती है वो एक जैसी होती है। 1 बजे भी पीक पे है, 2:10 पे भी पीक पे है। तो क्या इससे फ़ायदा होगा पता नहीं, ये समझ से परे है कि किन बेसिस पर क्या उन्होंने रिसर्च किया, किस तरह से ये टाइम कम कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा गॉड नोस, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बता पाएगी। इसमें हम विफल रहे, नहीं कन्विंस कर पाए उनको। अब पार्ट 2 जो मैंने कैप्शन में लिखा कि अगर इन मासूमों में आपको भगवान दिखते हैं, ये मासूम चेहरों में आपको इन पर तरस आता है, तो इनके साथ धोखा मत करना।
कहीं भी बख्शे नहीं जाओगे। अब वो धोखा क्या है, अब बच्चों को स्कूल जाना है 8 से 1, और पीडीडी डिपार्टमेंट बिजली विभाग कितना स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक्टिव है वो हम सब जानते हैं। कट तो बिल्कुल खत्म हो गए, है ना? सहमत हो आप मुझसे? नहीं सहमत हो, कट बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है स्कूल में भी बिजली बंद होती है। तो इन मासूमों के साथ धोखा मत करना स्कूल वालों। जैसे ही बिजली बंद हो, एसी नहीं है आपके स्कूल में, बच्चों की क्लासरूम में पंखे घूमते हैं, जैसे ही बिजली बंद हो जनरेटर ऑन कर दिया करो, क्योंकि उमस इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, हम जैसे आम लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं इस खुले आसमान के नीचे बैठा हूं, यहां मेरी पूरी पीठ जो है गीली है पसीने के साथ, पूरी पीठ गीली है। तो आप समझ लो कि वो बच्चे स्कूल क्लासरूम के अंदर जब लाइट बंद हो जाती है 1-1, 1.5, 2-2 घंटे, वो मासूम बोलते नहीं है। फर्स्ट का, नर्सरी का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का बच्चा नहीं बोलता, वैसे ही सहमा हुआ होता है। क्योंकि मैंने बड़े बच्चों से ये पूछा, बड़े बच्चों के बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े नाम, मैंने उनसे पूछा छुट्टी के वक्त स्कूल में लाइट बंद होती है? हाँ 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 सर होती है। पंखे ऑन हो जाते हैं? नहीं होते। कभी 1 घंटा बंद रहती है, 1.5 घंटा बंद रहती है। जनरेटर ऑन होते हैं? नहीं होते। हाँ, किसी दिन अगर होगा, कोई अनाउंस किया गया होगा कि सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक पूरा लाइट बंद रहेगा, तो शायद स्कूल वाले ऑन कर दें। ऐसे कुछ करते होंगे, कुछ करते भी होंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल्स करते भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम नहीं करते। ये मेरा रिसर्च है। तो वो 1-1.5 घंटा उन मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए बिना पंखे के निकालना, क्योंकि आप लोग तो एसी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एसी में बैठी होती है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पाप होगा। ये पार्ट 2 है। जैसे ही लाइट बंद हो स्कूल के अंदर, क्योंकि छुट्टियां तो पड़ी नहीं, वो एक्सटेंशन हुआ नहीं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही लाइट बंद हो तो जनरेटर ऑन कर दिया करो, ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे। अब आप अपने सीने में हाथ रख के, जो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल के ऑनर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप ऐसा 10 मिनट के लिए लाइट बंद हो, आप जनरेटर ऑन कीजिए। 15 मिनट के लिए लाइट बंद हो, 5 मिनट के लिए लाइट बंद हो, आप जनरेटर ऑन कीजिए, ताकि वो फैन घूमता रहे उस क्लासरूम का। बड़ा रिसर्च किया मैंने इसमें। हो सकता है कुछ स्कूल लगाते हो, कुछ स्कूल ये जनरेटर ऑन कर देते हो, फैन घूमता हो, लेकिन मैक्सिमम नहीं। चलो, जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, और ये ह्यूमिडिटी, उमस, ये गर्मी जो है ये अब रहेगी, ये अगस्त तक रहेगी, अगस्त लास्ट वीक तक रहेगी अब ये। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के साथ धोखा मत करना। जैसे स्कूल में लाइट बंद हो, जनरेटर ऑन कर देना। वो पंखे की जो हवा है वो बच्चों को राहत देगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यकीन मानो पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो, और ये पाप कहीं भी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब ऐसा नहीं बना कि पाप करने के बाद आप वहाँ पे नाक रगड़ोगे तो वो आपके पाप मिट जाएंगे। ये मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है ये। गलती करो और वहाँ चले जाओ। इसलिए हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 2, इन मासूमों के साथ धोखा मत करना अगर इनमें भगवान दिखते हैं तो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।